के दिन भारतीय स्वतंत्रता सेनानी बिरसा ब्रिटिश सरकार ने तब कहा था कि बिरसा मुंडा की मृत्यु कॉलेरा की वजह से हुई है, जबकि असल में बिरसा मुंडा के शरीर में कॉलेरा का कोई लक्षण नहीं मिला था। मृत्यु के समय बिरसा मुंडा थी। उन्होंने वर्ष 1895 में लगान माफी के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध मोर्चा खोला था, इसलिए उन्हें गिरफ्तार करके फिर सन 1900 में उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। बिरसा मुंडा भारत के उन नेताओं और कार्यों में शामिल हैं जिनके चित्र भारतीय संसद के सेंट्रल हॉल में लगे हुए हैं। वर्ष 1934 में आज ही के दिन मशहूर कार्टून कैरेक्टर डोनाल्ड डक को पहली बार द वाइज लिटिल हेन नाम की एक कार्टून फिल्म में देखा गया था। इसकी रचना वॉल्ट डिज्नी प्रोडक्शंस ने की थी। माना जाता है कि इस कार्टून कैरेक्टर के नाम में डोनाल्ड की प्रेरणा ऑस्ट्रेलिया के महान क्रिकेटर डोनाल्ड ब्रैडमैन से मिली। वर्ष 1932 में ऑस्ट्रेलिया की टीम उत्तरी अमेरिका के दौरे जहां एक स्थानीय टीम के खिलाफ खेलते हुए डोनाल्ड ब्रैडमैन 0 पर आउट हो गए थे। क्रिकेट की भाषा में इसे डक कहा जाता है। उस दौरान वॉल्ट डिज्नी एक नए कार्टून कैरेक्टर का निर्माण कर रहे थे। जब उन्होंने एक अखबार में ब्रैडमैन के डक पर आउट होने की खबर पढ़ी, तब उन्होंने अपने नए कार्टून कैरेक्टर का नाम डोनाल्ड डक रखने का फैसला किया। जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री ने आज ही के दिन वर्ष 1964 में देश के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। इससे पहले वर्ष 1952 में वो देश के रेल मंत्री भी बनाए गए थे। शास्त्री जी को काशी विद्यापीठ की तरफ से शास्त्री की उपाधि मिली। बाद में उपाधि उनके नाम के साथ जुड़ गई। वर्ष 1965 में देश में अनाज की भारी कमी थी और उसी समय पाकिस्तान ने भी भारत पर हमला कर दिया था। तब जवानों और किसानों में उत्साह का संचार करने के लिए शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। 11 जनवरी 1966 को उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में रहस्यमयी परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई थी। इससे ठीक एक दिन पहले ताशकंद में शास्त्री जी के नेतृत्व में भारत और पाकिस्तान के बीच एक शांति समझौता हुआ था, जिसे ताशकंद समझौते के नाम से जाना जाता है। आज ही के दिन वर्ष 2000 मकबूल फिदा हुसैन का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। उन्होंने रामायण, महाभारत, ब्रिटिश राज और ग्रामीण भारत जैसे विषयों पर तमाम पेंटिंग्स बनाई और अपने जीवन के आखिरी वर्षों में वो दोहा और लंदन में रहे, क्योंकि उस समय उनकी कुछ विवादित पेंटिंग्स का भारत में विरोध हो रहा था। मुकदमे और कई एफआईआर्स दर्ज हो गई थी, इसलिए उन्हें भारत छोड़ना पड़ा। एमएफ हुसैन ने कुछ फिल्मों का निर्माण भी किया था, जिनमें मीनाक्षी प्रमुख है। 19वीं सदी के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकारों में से एक चार्ल्स डिकेंस का निधन आज ही के दिन सन 1870 में हुआ था। ओलिवर ट्विस्ट, अ टेल ऑफ टू सिटीज और डेविड कॉपरफील्ड जैसे मशहूर उपन्यास लिखने वाले चार्ल्स डिकेंस ने कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली थी। चार्ल्स डिकेंस 20 वर्षों तक एक साप्ताहिक अखबार एडिटर। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। और हमेशा याद रखिए, 56 इंच का सीना कोई नारा नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। और जब आप आत्मसम्मान के साथ सीना तान कर खड़े रहते हैं तो दुश्मन अपने आप पीछे हट जाता है। नमस्कार।